हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। इस बार भी भद्रा का इंतजार करके ही बहन अपने भाई के राखी बांध पाएंगी। सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। इस बार भी भद्रा का इंतजार करके ही बहन अपने भाई के राखी बांध पाएंगी। भाई और बहन का अटूट बंधन यानी रक्षाबंधन का पर्व 19 जुलाई को मनाया जाएगा। सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन पर सावन का आखिरी सोमवार भी है। रक्षाबंधन पर सभी को भद्राकाल के बारे में चिंता होती है, क्योंकि कहा जाता है कि भद्राकाल में भाई को राखी नहीं बांधी जाती है। आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ इस साल 19 अगस्त 2024 को सुबह 03:04 बजे शुरू हो रही है और अगले दिन शाम 20 अगस्त को 11:55 PM बजे समाप्त हो रही है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधन के लिए सबसे अच्छा समय दोपहर 1:30 PM से रात के 2:08 PM तक है। कुल मिलाकर 07 घंटे 28 मिनट का मुहूर्त मिल रहा है। अगर शाम को राशि बांधनी है तो रक्षाबंधन के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त 6:26 PM से 09:08 PM तक है। कब से कब है? 2024 में रक्षाबंध पर भद्रा में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। यह भी कथा है कि भद्रा में शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसकी वजह से रावण समेत उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि भद्रा में भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस बार भद्रा की बात की जाए तो भद्रा 19 अगस्त को सुबह 9:51 AM से 10:3 पर शुरू होगी और दोपहर में 1:03 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। इसलिए दोपहर बाद राखी बांधने का कार्य कर सकते हैं। भद्रा काल में राखी बांधना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है। भद्रा काल के दौरान राखी न बांधने के कुछ कारण यह हैं। अशुभ समय। भद्रा काल अशुभ समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान राखी बांधने से बचना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा। भद्रा काल में नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो राखी के पवित्र और शुभ अवसर को प्रभावित कर सकती है। राखी की पवित्रता। राखी को पवित्र और शुभ माना जाता है, इसलिए इसे अशुभ समय में बांधने से बचना चाहिए। यदि भद्रा काल के दौरान राखी बांधना आवश्यक है तो कुछ उपाय किए जा सकते हैं। पूजा और आरती। भद्रा काल के दौरान राखी बांधने से पहले विशेष पूजा और आरती करें और देवताओं से आशीर्वाद लें। गणेश पूजन करें और उनसे आशीर्वाद लें, जो अशुभ समय को शुभ में बदलने में मदद कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करें। यदि संभव हो तो शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करें और भद्रा काल समाप्त होने के बाद राखी बांधें। तो आपको ध्यान रखना है समय का कि आप किस टाइम राखी बांध रहे हो। सनातन धर्म में रक्षाबंधन पर्व का विशेष महत्व है। द्वापर युग से राखी बांधने की शुरुआत हुई है। उस समय से यह पर्व हर वर्ष सावन पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। साथ ही भाई के कुशल मंगल की कामना जगत के पालनहार भगवान विष्णु से करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष सावन पूर्णिमा पर मनाया जाता है। सावन पूर्णिमा पर दुर्लभ शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन दोपहर 01:32 तक भद्रा है। वैदिक पंचांग के अनुसार 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। यह पर्व हर वर्ष सावन पूर्णिमा पर मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। साथ ही श्री हरि से अपने भाई की तरक्की और उन्नति की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को आर्थिक स्थिति के अनुसार उपहार देते हैं। ज्योतिषियों की माने तो रक्षाबंधन पर शिववास योग समेत कई शुभकारी योग बन रहे हैं। अगर आप भी अपने भाई के करियर और कारोबार को नया आयाम देना चाहती हैं तो रक्षाबंधन पर भाई को उनकी राशि अनुसार राखी बांधें। शुभ मुहूर्त सावन महीने की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को देर रात 3:44 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 19 अगस्त को देर रात 11:55 पर समाप्त होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना की जाती है। इसके लिए 19 अगस्त को राखी मनाई जाएगी। राशि अनुसार बांधें। राखी अगर आपके भाई की राशि मेष है तो रक्षाबंधन पर लाल रंग की राखी बांधें। इससे कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि वृषभ है तो रक्षाबंधन पर सफेद रंग की राखी बांधें।
इससे कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि मिथुन है तो रक्षाबंधन पर हरे रंग की राखी बांधें, इससे कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि कर्क है तो रक्षाबंधन पर सफेद रंग की राखी बांधें, इससे कुंडली में चंद्र ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि सिंह है तो रक्षाबंधन पर पीले या लाल रंग की राखी बांधें, इससे कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि कन्या है तो रक्षाबंधन पर हरे रंग की राखी बांधें, इससे कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि तुला है तो रक्षाबंधन पर सफेद रंग की राखी बांधें, इससे कुंडली में शुक्र एवं चंद्र ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि वृश्चिक है तो रक्षाबंधन पर लाल रंग की राखी बांधें, इससे कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि धनु है तो रक्षाबंधन पर पीले रंग की राखी बांधें, इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि मकर है तो रक्षाबंधन पर नीले रंग की राखी बांधें, इससे कुंडली में शनि ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि कुंभ है तो रक्षाबंधन पर आसमानी रंग की राखी बांधें, इससे कुंडली में शनि ग्रह मजबूत होगा। अगर आपके भाई की राशि मीन है तो रक्षाबंधन पर पीले रंग की राखी बांधें, इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा। रक्षाबंधन का पर्व भारत में हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के पवित्र और अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई भी उन्हें उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व के पीछे कई प्राचीन धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कथाएं छिपी हुई हैं? इन कथाओं में भगवान कृष्ण और द्रौपदी, राजा बलि और माता लक्ष्मी, इंद्र और इंद्राणी जैसे पौराणिक पात्रों के किस्से शामिल हैं। इतिहास के पन्नों में भी रक्षाबंधन से जुड़ी कई मनोरम कथाएं दर्ज हैं, जैसे रानी कर्णावती और हुमायूं, मुगल बादशाह और राजपूत स्त्री आदि की कहानियां। इसके अलावा समाज में भी भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने वाली कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व देवी लक्ष्मी और राजा बलि की एक अद्भुत कथा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं, जब दानवों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे किए और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा जताई तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। अपनी चिंता लेकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनकी सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण वेश धारण कर बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। वामन रूप में भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि की भिक्षा मांगी। राजा बलि ने अपने वचन का पालन करते हुए यह भूमि दान में दे दी। वामन रूपी भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को माप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान न होने पर बलि ने अपना सिर समर्पित कर दिया। भगवान ने बलि के सिर पर पैर रख उसे पाताल लोक में भेज दिया। बलि के इस वचन पालन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को वरदान मांगने का अवसर दिया। बलि ने भगवान से रात दिन अपने सामने रहने की प्रार्थना की, जिसे विष्णु ने स्वीकार कर लिया और उसके द्वारपाल बन गए। इस स्थिति से उबरने के लिए नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांधी और उसे अपना भाई बनाया। उपहार स्वरूप उन्होंने अपने पति विष्णु को मांगा और उन्हें अपने साथ ले आईं। यह घटना श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन घटित हुई और तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। यह उस समय की बात है जब राजपूतों और मुगलों के बीच युद्ध की आग भड़क रही थी। चित्तौड़ के महाराजा की विधवा रानी कर्णवती ने अपने राज्य की सुरक्षा की खातिर मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी।